फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। सीए फाउंडेशन अकाउंटिंग के अंदर चैप्टर 10 हमारा चल रहा है। मैंने आपको बताया था कि बहुत बहुत बड़ा चैप्टर है अभी, क्योंकि इसके अंदर पूरी जो हमारी पार्टनरशिप वाली बुक है, जो एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ ऑफ अ पार्टनर, वो सारी बुक इस चैप्टर के अंदर दे रखी है। और अगला जो हमारा चैप्टर वो पूरा शेयर से रिलेटेड है। जिसने 12th क्लास के अंदर पढ़ा भी होगा तो उसको पता होगा कि एक बुक पूरी शेयर्स की थी एंड दूसरी बुक हमारी पूरी एडमिशन है, रिटायरमेंट है, पार्टनरशिप है, उसके ऊपर रिलेटेड थी। तो 10th चैप्टर हमारा पूरा उस बुक के ऊपर है। ठीक है, तो हमें बिल्कुल डिटेल में चीज़ों को समझना पड़ेगा। तो थोड़ा सा बड़ा है हमारा चैप्टर है, तो टाइम भी लगेगा उसके अंदर हमें। इट्स ओके, कोई बात नहीं। तो अब स्टार्ट करते हैं। पिछली हमारी वीडियो तो इसके अंदर हमने इंपॉर्टेंट पॉइंट कवर किए थे जो हमें ध्यान रखने हैं पार्टनरशिप अकाउंट्स को प्रिपेयर करते वक्त। आज हम कवर करेंगे जब एक नया पार्टनर का एडमिशन होता है तो वो क्या होता है, एडमिशन ऑफ ए पार्टनर क्यों किया जाता है एडमिशन पार्टनर का, और किस तरीके क्या क्या चेंजेस आते हैं उसके आने से, एक नए पार्टनर के आने से क्या क्या चेंजेस आते हैं, वो हम अपनी आज की वीडियो के अंदर कवर करेंगे। Is admission of a partner. The admission of a new partner refers to the situation when a new person joins the existing partnership of any firm. The other member of a partnership need to adjust their capital on the basis of the profit sharing ratio after the admission of these new partner. देखो, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो भी चेंज होता है, उसको भी कैलकुलेट किया जाता है। एडमिशन जब एक नए पार्टनर का होता है, उसके अंदर होता क्या है कि हमारे पास पहले पार्टनर्स हैं, उन पहले वाले पार्टनर्स के अंदर एक नया पार्टनर ज्वाइन करता है, उसको बोलते हैं एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। जो हमारी एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप चल रही है उसमें एक नया मेंबर ज्वाइन हो जाए, एडजस्ट हो, उसकी कैपिटल एडजस्ट हो। इन अदर वर्ड, इट इज़ एन इवेंट ऑफ एडिंग अ न्यू मेंबर टू एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप फर्म। मतलब वही बात है कि एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप फर्म के अंदर एक नए मेंबर को ऐड करना एडमिशन ऑफ अ पार्टनर होता है। A partner is admitted into the firm in return of a portion of the firm's profit and claim on its assets and is personal responsible for his firm's liability. When the admission of a new partner, the existing partners intend to extend operations according to the Indian Partnership Act 1932. The reason for the admission of a new partner and also right of the partner after admission. The rights of the new partner involve the right of shares, the profit of the partner's firms, and the right of the shares in the assets of the firm. Moreover, he also become a liable for any liability incurred on the firm and after his admission to it. देखो, एडमिशन ऑफ पार्टनर में क्या होता है, अगर कोई भी लाइबिलिटी है या कोई भी एसेट्स हो, उसमें सब उस हर एक चीज़ में उसका हिस्सा होगा। अब रीज़न क्या होता है एडमिशन करने का एक नए पार्टनर का? A new partner may be introduced when a firm wishes to extend or enhance its capability. The most common reason for admission of a new partner into a partnership involved. देखो, एक रीज़न तो यही होता है कि आपको या तो अपना बिजनेस बढ़ाना है, आपको नए पार्टनर की ज़रूरत है, मतलब आपको पैसे की ज़रूरत है, पैसे की ज़रूरत है, आपको बिजनेस बढ़ाना है, तो आप एक नए पार्टनर को ले आते हो, वो अपना पैसा लगाएगा। तो मोस्टली यही होता है। और क्या क्या रीज़न होते हैं? एक्सपेंशंस ऑफ बिजनेस टू ग्रो एंड एक्सपेंड द बिजनेस ऑपरेशंस एंड न्यू पार्टनर विद एडिशनल कैपिटल और न्यू आइडियाज़ में भी रिक्वायर्ड। मतलब आप अगर आपको अपने बिजनेस को बढ़ाना है तो फिर आप एक नए पार्टनर को लेके आ रहे हो, वो आपको कैपिटल देगा, पैसा देगा और नए नए आइडियाज़ देगा कि आप अपने बिजनेस को किस तरीके से बढ़ा सकते हो। Capital requirements: when a firm need more funds for working capital or investment, a new partner can bring in necessary finance. अगर आपको कैपिटल की रिक्वायरमेंट है, भाई बिजनेस में आपको पैसे की तंगी होगी, है पैसे की ज़रूरत है, तो उस टाइम पे भी आप फंड्स को बढ़ाने के लिए नए पार्टनर को ले आते हैं और वो नया फाइनेंस भी ले आता है। स्पेशलाइज स्किल एंड एक्सपर्टीज़, आप जैसे पहले आपके पुराने पार्टनर हैं, उनके पास ऐसे स्किल्स नहीं है, एक्सपर्टीज़ नहीं है जो बिज़नेस को और अच्छे से ग्रो कर पाए और अच्छे से नई नई चीज़ें लेके आ पाए। तो नए बच्चे चाहिए आपको, नए पार्टनर चाहिए, नए लोग चाहिए जिसको पता हो, जिसके पास अच्छे स्किल्स हो। जैसे देखो, पहले वाले लोगों को नहीं पता डिजिटल मार्केटिंग किस तरीके से की जाती है, सोशल मीडिया पे किस तरीके से मार्केटिंग की जाती है। तो अगर आपको अपने बिजनेस की ग्रोथ करनी है तो आपको सोशल मीडिया से जुड़ना पड़ेगा, तो उसके लोग भी आपके पास होने चाहिए। तो उन स्किल्स के लिए, उन एक्सपर्टीज़ के लिए भी आप एडमिशन करते हो नए पार्टनर का। Sometimes a new partner is admitted because they possess special skill, expertise और market knowledge that can benefit the firm. कई बार क्या होता है कि भाई नया पार्टनर इसलिए भी एडमिट किया जाता है क्योंकि उसके पास स्पेशल स्किल्स हैं, एक्सपर्टीज़ हैं
और सारी मार्केट की नॉलेज है कि मार्केट किस तरीके से काम कर रही है, तो वो बेनिफिशियल रहता है फर्म के लिए। शेयरिंग ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, एज बिजनेस ग्रो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स में फाइंड इट हार्ड टू मैनेज एवरीथिंग ऑन देयर ओवन एंड अ न्यू पार्टनर कैन हेल्प शेयर द मैनेजरियल्स एंड ऑपरेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। देखो जब जब बिजनेस बड़ा होता है, बिजनेस में बहुत टाइम लगने जाता है, तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी बढ़ जाती हैं। तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को शेयर करने के लिए आप एक नया पार्टनर लेके आते हो कि वो भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो ऑपरेशनल है और मैनेजर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उनको बांट लेगा, वो भी कुछ काम कर लेगा, हम भी कुछ काम कर लेंगे। तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को शेयर करने के लिए भी नए पार्टनर को लेके आ जाता है। पिक्चर मैंने यहाँ पे लगाई है एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर। देखो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स हैं, एग्जिस्टिंग पार्टनर्स नए पार्टनर को हाथ मिला रहे हैं और नया पार्टनर ज्वाइन कर रहा है, न्यू पार्टनर। तो ये इस तरीके से एडमिशन होता है, एग्जिस्टिंग पार्टनर्स के अंदर न्यू पार्टनर मिक्स हो जाता है, न्यू पार्टनर आ जाता है, तो एडमिशन होता है एक नए पार्टनर का। इज़ टू बी मेड ऑन एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। अब एक नए पार्टनर का एडमिशन हो रहा है तो क्या क्या चेंजेस आपको करने पड़ेंगे। ऑन द एडमिशन ऑफ अ पार्टनर द फॉलोइंग आर द चेंजेस दैट नीड टू बी डन ऑन द फाइनेंशियल बुक ऑफ अ फर्म। सच चेंजेस प्रमोट इक्विटी अमंग ऑल पार्टनर्स। बहुत से चेंजेस करने पड़ते हैं जब एक नया पार्टनर ऐड होता है, तो उस ऐड होने में फाइनेंशियल बुक्स में बहुत से चेंजेस होंगे। तो क्या क्या चेंजेस होंगे। Revaluation of assets and liability. Assets and liability of the firms are revalued at the current market value. These ensure that the older assets values do not benefit or disadvantages the new partner unfairly. देखो रिवैल्यूएशन किया जाता है जो आपकी एसेट्स और लाइबिलिटीज़ होती हैं उनकी। रिवैल्यूएशन का मतलब क्या होता है कि जो आपने एसेट्स ली थी, जिस टाइम पे भी ली थी, जो भी उनकी वैल्यू थी, उनकी वैल्यू को रीवैल्यू करना जो अभी करंट में मार्केट का प्राइस चल रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने कोई जैसे गोल्ड का हम एग्जांपल ले सकते हैं। अभी गोल्ड का वैल्यू बहुत ज़्यादा ऊपर जा रही है, तो आपने गोल्ड लिया 70,000 के भाव में, 70,000 के भाव में, और अब गोल्ड जा रहा है 1 लाख रुपीज़। तो अब जब कोई नया पार्टनर आ रहा है तो उन नए पार्टनर के जब आएगा तो उसके लिए आपको उन वैल्यूज़ को रीवैल्यू करना पड़ेगा, क्योंकि उसको तो फिर बेनिफिट हो जाएगा, है ना, और उसको नुकसान भी हो सकता है। तो रिवैल्यूएशन एसेट्स और लायबिलिटीज़ का कि भाई पहले की वैल्यू जो भी थी ठीक है, उसका कोई मैटर नहीं है, बट अब नया पार्टनर आ रहा है तो आपकी जो एसेट्स और लायबिलिटीज़ हैं उनकी करंट वैल्यू क्या है, मार्केट वैल्यू क्या है, उसको रीवैल्यूट करना, मार्केट वैल्यू को जानना कि भाई अभी इनकी मार्केट वैल्यू क्या है, उसके अकॉर्डिंगली आप काम करेंगे। गुडविल एडजस्टमेंट। गुडविल इज द रेपुटेशन ऑफ द फर्म एंड इट्स एबिलिटी टू जनरेट प्रॉफिट इन द लॉन्ग रन। Once a new partner joins, goodwill must be worked out and the current partners are compensated for the sacrifice that may must undergo when sharing the profit। देखो रेपुटेशन बहुत बड़ी चीज़ होती है एक फर्म के लिए, गुडविल बहुत बड़ी चीज़ होती है, और गुडविल ऐसे ही नहीं बन जाती कि 6 महीने में या 10 महीने में गुडविल बन गई, नहीं, गुडविल को बहुत ज़्यादा टाइम लगता है बनने के लिए। एक नाम को बनने के लिए बहुत टाइम लगता है। तो एक नाम जब होता है तो वो नाम तो पहले एग्जिस्टिंग पार्टनर्स ने ही बनाया है, तो वही चीज़ होती है। तो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स जो हैं, करंट पार्टनर जो होते हैं, वो सेक्रीफाइस करते हैं उस चीज़ को कि भाई प्रॉफिट शेयर करना पड़ेगा, क्योंकि नाम तो उन लोगों ने ही बनाया है। आप कोई भी कंपनी लगा लो, उस कंपनी के अंदर एक नया पार्टनर जा रहा है तो उसको तो बनी बनाई गुडविल मिल रही है ना उस कंपनी की, चाहे वो उसमें कुछ भी कर रहा है, बट उसको एक बनी बनाई गुडविल उसकी कंपनी की मिल जाती है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मस्ट बी recalculated as the new partner shares of profit. The old partner's capital can also be compromised by reducing a part of their shares of profit for the new partner. नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट किया जाता है कि भाई कितना प्रॉफिट शेयर करेंगे एक दूसरे के साथ, रीकैलकुलेट किया जाता है एग्जिस्टिंग पार्टनर्स का भी और नए पार्टनर का भी, कि वो जितनी कैपिटल लेके आए उस कैपिटल के अकॉर्डिंगली फिर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। Reserves and accumulated profits. Reserves, profit or loss accumulated before admitting a new partners are distributed between the old partners following the old profit sharing ratio. Reserves जो होते हैं, profits होते हैं, loss होते हैं, जो accumulated होते हैं, तो एडमिशन होने से पहले ही वो सब डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं। जो उनके ओल्ड पार्टनर्स होते हैं उनके ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो जो उनका पहले से डिसाइड होता है, उसके अंदर रिजर्व्स, प्रॉफिट एंड लॉसेस को डिस्ट्रीब्यूट पहले ही कर दिया जाता है, पार्टनर के आने से पहले ही उनको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। दैट्स इट फॉर टुडे। आज हमने कंप्लीट किया एडमिशन ऑफ अ पार्टनर एंड क्यों एडमिशन किया जाता है, रीज़न क्या रहता है और क्या क्या चेंजेस होते हैं जब एक नया पार्टनर एडमिट होता है।
जो हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी इसी से रिलेटेड होगी कि किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है जो नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होता है, किस तरीके से एंट्रीज होंगी, गुडविल का किस तरीके से ट्रीटमेंट किया जाता है, वो सब चीज़ें हम अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखना। और अगर आपको इन टॉपिक्स की PDF चाहिए तो हम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन के अंदर है, आप वहाँ पे जाके मुझे फॉलो कर सकते हैं। और भी इंटरेस्टिंग रील्स को देखने के लिए इंस्टाग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पे जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। और अगर यहाँ तक वीडियो को देख लिया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब के बटन पर एक मुक्का मार दो और बेल आइकन प्रेस करो, इसमें आपका ही फ़ायदा है, आपको ही नई नई अपडेट्स मिलेंगी। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड एंजॉय योर लाइफ।